आज़ादी के 77 साल बाद खत्म होगी किसानों की समस्या। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर के लालगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक छोटा सा धसड़ा गांव है। गांव के किसानों की संकल्प जब तक गांव में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोशिश करते रहेंगे। आज आप सबको जानकर खुशी होगी कि गांव की इस बड़ी समस्या का समाधान होने जा रहा है। लिफ्ट कैनाल के द्वारा धसड़ा गांव में लहड़िया नदी से पानी लाने की पूरी कोशिश में उत्तर प्रदेश सरकार और जिला अधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन के आदेश व एक्सियन शीर्षी राम शंकर राजपूत के मार्गदर्शन पर नवरात्र के पहले दिन भूमि पूजन 30 मार्च 2025 को किया गया। अब किसानों का विश्वास और भी ज्यादा सुदृढ़ हो गया है। संघर्ष की ऐसी कहानी जिसे जानकर आप गांव के किसानों की प्रशंसा अवश्य करेंगे। यूँ तो सिंचाई की समस्या आज़ादी के समय से ही थी, लेकिन उस समय किसानों की पहली कोशिश थी देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना। देश आज़ाद होने के बाद किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था करना। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गांव में नहर की कोई भी सुविधा नहीं थी। आपको बता दें कि पिछले 50 वर्षों में किसानों ने हर एक जनप्रतिनिधि को गांव की समस्या को बताया, लेकिन इस तरफ कभी भी किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया। सन 1992 में मिर्जापुर के तत्कालीन सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के अथक प्रयासों से धसड़ा गांव में गुटगुटवा नदी से लिफ्ट कैनाल के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करवाया गया था, जिसमें मिर्जापुर से बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष बालेंदु मणि त्रिपाठी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 2-3 सालों तक तो सिंचाई होती रही, लेकिन इसके बाद किसानों की समस्या फिर से वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि सिंचाई का कोई अस्थायी समाधान नहीं हो पाया। आपको बता दें, अब एक बार फिर से किसान दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गए। एक बार फिर से हर जगह अपनी समस्या को लेकर गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आज से ठीक 1 साल पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 1 अप्रैल 2024 को गांव के बरगद के पेड़ की छांव में एकत्रित होकर किसानों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का मन बनाया और बैठक में फैसला लिया गया कि अगर हमारे गांव की सिंचाई की समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो अब हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि गांव के किसानों का मानना था कि अभी तक की सरकारों ने हमें केवल उपेक्षित ही महसूस करवाया है। आपको बता दें, अब इस पूरी खबर को मीडिया में आने के बाद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने गांव के बहुत से किसानों से संपर्क कर के इस समस्या को जाना और फिर एक बार 11 अप्रैल 2024 को गांव के ही पंचायत भवन में सिंचाई की समस्या को लेकर बैठक किया गया, जहां पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के साथ साथ गांव के किसानों ने बैठक कर ये फैसला लिया कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। आपको बता दें, लालगंज के तत्कालीन एसडीएम गुलाब चंद को इस बैठक की खबर मिली और उन्होंने किसानों को मनाने के लिए तत्कालीन तहसीलदार पीसीएस आशीष पांडे को मौके पर भेजा। तहसीलदार आशीष पांडे ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं करने के लिए धसड़ा गांव के किसानों के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति को मनाया और सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए पूरी तरह से किसानों को आश्वस्त किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिला अधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन ने भी 100% मतदान के तहत बामी गांव में बैठक की, जहां पर 2 साल से चल रहे सूखे से हो रही समस्या से जिला अधिकारी महोदया को मीडिया के द्वारा अवगत कराया गया था। तब जिला अधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन ने तत्कालीन प्रभाव से आदेश देकर बाढ़ सागर के नहर को खुलवाया था, लेकिन धसड़ा गांव की सिंचाई की समस्या जैसी थी वैसी ही रही, क्योंकि धसड़ा गांव में तो नहर थी ही नहीं। इस पर जिला अधिकारी महोदया ने संज्ञान लेकर काम करवाने का आश्वासन दिया था। आज लगभग 1 साल बाद जिलाधिकारी महोदया मिर्जापुर प्रियंका निरंजन का आश्वासन किसानों को सच होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, दूसरी तरफ गांव के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के साथ मिलकर अनेकों बैठकें की और जिला अधिकारी महोदया को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, इस पूरी कोशिश में धसड़ा गांव के किसानों में दुर्गेश तिवारी, सुशील राजपासी, धसड़ा ग्राम प्रधान शांति देवी, इंद्रेश तिवारी, राजमणि भारतीय, रविंद्र सिंह, गणेश पासी, ओम प्रकाश यादव, भूपेंद्र सिंह, जगदीश प्रसाद, विनोद विश्वकर्मा, नंदाई, महेश सरोज, वीरेंद्र चंद्रमोहन के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष धर्मदेव उपाध्याय, इंद्रमणि दुबे, परशुराम मिश्रा आदि किसान शामिल रहे।